हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज फिर एक नई बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में जानकारी देंगे। गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ये जो तुम्हारा डेरिवेशन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, एक है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए। तो उत्तल और ना अवतल, ये दोनों में से कोई एक ना एक 99% आता है और तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछे भी जाएंगे। इनकी संभावना कुछ ये ज़्यादा ही होती है, इसलिए इसे तुम देखिएगा बहुत ध्यान से। तुम एक एक शब्द बहुत आसानी से बताएंगे ताकि तुमको यानी समझ में आ जाए। अच्छा, तो देखिए पहले है क्या ये हमने क्या किया कि माना हमने S1P2, क्या है S1P2 जो है एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। क्या है? एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, जिसका ध्रुव P हो गया और जिसकी वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गई। तो इसकी जो मुख्य अक्ष PC है, तो इस मुख्य अक्ष PC पर जो यानी बिंदु वस्तु जो है O यहाँ पे स्थित है, जी बिंदु O है, जी यहाँ पे स्थित है। अब क्या है कि जो जी बिंदु वस्तु O से जो यानी किरण चलती है इसे कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण है जैसे ही ये वायु माध्यम से कांच माध्यम, यहाँ वायु है यहाँ क्या कांच है, तो ये क्या है अवलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। जब कोई किरण वायु से कांच माध्यम में जाती है तो वो अवलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो जी यहाँ झुकी, तो ऐसा है कि जी तुम्हारी होगी आपतित किरण और जी तुम्हारी होगी अपवर्तित किरण। तो अब ध्यान देना, हमने क्या किया यहां से कि CAN दिखाई दिया, ये CAN जी हमने यहां पे क्या डाला, अविलंब डाला। तो ये अविलंब हो गया तुम्हारा, CAN अविलंब हो गया और ये तुम्हारी O और A जो है ये तुम्हारी आपतित किरण हो गई। तो हमने बताया था कि आपतित किरण और ना अविलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण I कहलाएगा। तो ये आपतन कोण जो I हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने फिर बताया तुमको कि जो अपवर्तित किरण है और ना जो अपवर्तित किरण और ना अविलंब के बीच में जो भी कोण बना उसे हम अपवर्तन कोण R कहते हैं, ठीक है। इतनी हमने जानकारी दी। अब देखना यहां से एक किरण और है ये, जो कि पृष्ठ पर या लंबवत गिरती है और जब पृष्ठ पर लंबवत या गिरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और जब इस अपवर्तित किरण को और ना ये जो है दूसरी किरण जब इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जो इस वस्तु O का जो प्रतिबिंब बनाती है वो I बना देती है। देखिए यहाँ पे I ये बन गया, ठीक है ना, ये बताया है, ठीक है ना। इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर जहां काटती हैं वहां आभासी प्रतिबिंब I डैश बनता है किरण। अच्छा, तो यहां से जो यानी बनता है ये I डैश नहीं बनता, खाली I बनता है। यहाँ पे जो भी ये बनता है प्रतिबिंब कितना कौन बनता है, I बनता है यहाँ पे, वो भी कैसा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए इसका निगमन क्या है। देखिए पहले हमें देखना है कि इसमें आपतन कौन सा है। तो जो आपतित किरण ये तुम्हारा क्या था, अविलंब। तो आपतित किरण और ना अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। तो लिखेंगे माना OAN, ध्यान देना OAN, ये हो गया OAN बराबर क्या हो गया जी, माना आपतन कोण। ऐसे लिखेंगे माना आपतन कोण OAN बराबर कितना I। फिर यहां देखेंगे ये हो गया तुम्हारा BAC, ये हो गया तुम्हारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण जो है यहां पे दिया गया है कितना, ये तुम्हारा BAC, क्या लिखेंगे हम, BAC, ये हो गया तुम्हारा R, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे देखना, यहां हमने क्या किया कि AM बराबर कितना माना, H माना, ठीक। इतनी बात आई समझ में, ये हो गया। अब हम देखेंगे यहां से अब आगे चलेंगे। एक बात और हमारी बात है ध्यान रखना,
जैसे अगर हमने ये कोण बनाया, ये तुम्हारा इस प्रकार का कोण बना है ये, ठीक है ना। अगर ये कोण माना कि, ठीक है, यहाँ कोण, यहाँ पे कोण हो गया कितने अंश का, 30 अंश का, यहाँ कोण हो गया कितने अंश का, 60 अंश का, ये हो गया गामा, ठीक है। तो इस गामा को ही हम यहाँ पे बहिष्कोण कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण, ठीक है। और जो बहिष्कोण होता है, ये प्रमेय याद रखना, जो बहिष्कोण होता है वो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अंतःकोण मतलब भीतरी कोण हो गया, जैसे 30 ये हो गया और 60 ये हो गया। जब हमने निकालेंगे तो लिखेंगे गामा बराबर 30 + 60, तो इनके जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आइएगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज, देखना है यहाँ पे OAC में आ गई, कितने में, OAC में, त्रिभुज 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 OAC में, ठीक। तो त्रिभुज OAC में देखेंगे तो इसके लिए जो बहिष्कोण बना है वो I बना है, क्या बना है, I, ठीक है। जब बहिष्कोण I हो गया तो अंतःकोण कितने हैं, यहाँ हो गया अल्फा प्लस गामा, क्या कितना हो गया, अल्फा प्लस गामा, ये तुम्हारा I क्या हो गया, बहिष्कोण, ये I जो है यहाँ हो गया बहिष्कोण और ये दोनों अंतःकोण हो गए। तो अभी हमने बताया कि जो बहिष्कोण होता है वो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, गामा अल्फा प्लस गामा। अब अगले देखिएगा, यहाँ आ जाइए, त्रिभुज लेंगे हम IAC में, त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में आइए, तो IAC में देखिएगा IAC, तो इसके लिए बहिष्कोण कितना है, R दिया गया है, तो हम लिखेंगे R बराबर, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ हम लिखेंगे कितने बराबर, R बराबर जी, तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो जी बीटा प्लस गामा, ठीक, क्योंकि जो बहिष्कोण होता है वो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक, ये बात है। अब हम चलेंगे स्नेल के नियम से, देखेंगे हम स्नेल के नियम से। स्नेल का जो नियम होता है तुम्हें पता होना चाहिए, साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1, कितना होता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1, ठीक। अब हम लिखेंगे कि यदि गोलीय, देखेंगे यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है तो I व R छोटे होंगे, कैसे होंगे, छोटे होंगे, I व R कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ देखिएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, साइन I बराबर I और साइन R बराबर कितना, R, ठीक। हमने लिखा कि गोलीय पृष्ठ का व्यास कैसा है, छोटा है, तो अतः I व R कैसे होंगे, छोटे होंगे। अब ये मान उठा के यहाँ रख देंगे, साइन I के स्थान में I रखेंगे तो I रख दिया, और साइन R के स्थान में कितना रखेंगे, R, तो ये रख दिया, N2 अपॉन कितना, N1 हो गया। इनका हम क्या करेंगे, त्रियक यानी गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो I N1 हो जाएगा, इसका गुणा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, N2R हो जाएगा, ठीक, ये निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या देखेंगे हम कि ये समीकरण तुम्हारा एक हो गया, नहीं, अभी देखिएगा यहाँ पे, अब जो I और R के जो मान है उठा के यहाँ पे रख देंगे, I के स्थान में और R के स्थान में। तो I का मान तुम्हारे पास कितना है, अल्फा प्लस गामा N1, ठीक। अच्छा, इसके बाद R का मान कितना है, R का मान है बीटा प्लस गामा, ठीक। ये हमने I और R के मान उठा करके यहाँ पर रख दिए। अब इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे N1 अल्फा और यहाँ N1 कितना, गामा हो जाएगा, बराबर N2 बीटा और यहाँ N2 कितना हो गया, गामा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इनका यह पक्षांतर कर देंगे, इसको आगे लेके आएंगे तो N2 कितना, बीटा हो जाएगा, ठीक, N2 कितना बीटा हो गया, ये यहाँ मिलेगा, N1 कितना हो गया, यहाँ हो गया अल्फा। अब क्या यहाँ कितना बचा, हमें N2 गामा मिला और इसका पक्षांतर इस प्रकार यहाँ कर देंगे तो N1 कितना, गामा हो गया, ठीक। हमने क्या किया कि N2 बीटा का पक्षांतर करके यहाँ ले आए, ठीक है, और N1 यानी अल्फा यहाँ था और ये तो यहीं पे था, लेकिन N1 गामा को हम यहाँ ले आए, ठीक। तो माइनस के N2 बीटा प्लस N1 कितना हो गया, गामा, तो
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गामा का ले लेंगे n2 बीटा प्लस n1 अल्फा, ठीक, बराबर, यहाँ हम गामा का कॉमन ले लेंगे तो n2 माइनस n1 मिला। ये समीकरण नंबर कितना बन गया तुम्हारा? पहला बन गया। ठीक, अब हम आगे आएंगे, आगे देखेंगे कि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, अतः अल्फा बीटा व गामा छोटे होंगे, अतः ए व एम ध्रुव P के समीप होंगे। ठीक, ए व एम जो है ध्रुव P के कैसे होंगे? समीप होंगे। जी ए एम है जी, ध्रुव P के कैसे होंगे? समीप होंगे। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ देखिएगा, आगे की ओर आइएगा। ठीक है, जी मान हो गए तो हम देखेंगे यहाँ से, तो अल्फा बराबर tan अल्फा, ठीक, अल्फा बराबर tan अल्फा, तो यहाँ पे देंगे अल्फा। जी अल्फा कोण कहाँ बना है? ये बना OAM में बना। कितना में? OAM में। तो tan बराबर फॉर्मूला पता है तुम्हें, लंब बटे कितना होता है? आधार। तो इसमें लंब कितना है? AM हो गया। ठीक है, इसका आधार कितना हो गया? आधार OM हो गया। कितना हो गया? OM हो गया। और जब पता है आधार OM हो गया तो हमने तुम्हें बताया कि AM कैसे हैं? जी यानी छोटे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो OM है तो OM के स्थान में कितना हो जाएगा? PO हो जाएगा। कितना हो जाएगा? PO हो जाएगा। P हो गया। अब इसका मान उठा के रखेंगे तो AM का मान कितना दिया गया? यहाँ पर H दिया गया है। कितना दिया गया? AM का मान H दिया है। PO देखो ये दूरी उल्टी नाप रहे, क्योंकि ये जो किरण इस तरफ चल रही है और हम दूरियां उल्टी नाप रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का U हो जाएगा। ठीक, जब भी हम दूरियों को नापेंगे तो यानी किरण जो होती है, अगर हम यानी किरण के समांतर अगर नापते हैं, जिस ओर ये किरण चलती है अगर उसी ओर दूरियां नापेंगे तो दूरियां सभी होती धनात्मक, और अगर उसकी विपरीत दिशा में नापेंगे तो दूरियां सभी कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस U आ गया। अब बीटा बराबर चलेंगे तो बीटा बराबर tan बीटा, तो बीटा कहाँ? ये है। तो कोण देखिएगा IAM देखना हमें। कौन? IAM। तो इसमें क्या हो गया? वही लंब बटे आधार, तो लंब कितना? AM, लंब हो गया AM। AM के बाद आधार कितना? IM हो गया। हमने यहाँ पे IM लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम? AM बटे IM के स्थान में PI हो जाएगा। कितना हो जाएगा? PI। ठीक, तो AM कितना है? H। AM जो दिया गया कितना दिया गया? H। और PI कितना दिया? P से लेके I तक की दूरी, ये भी उल्टी आएगी, हमने V माना। P से लेके I तक की दूरी कितनी? V। और जैसे उल्टा नापा तो इसलिए माइनस के कितने? V आ जाएगा। अब हम चलेंगे गामा बराबर, तो गामा बराबर tan गामा, तो अब गामा कहाँ? ये बना है। इसके लिए देखिएगा AMC हो गया। कितना हो गया? AMC। तो देखना लंब कितना? AM हो गया। AM हो गया। आधार कितना हो गया? जी आधार हो गया, आधार हो गया CM हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे? हमको लेना पूरा PC तक। कहाँ तक? PC। तो अब PC में लिखेंगे तो इसका तो H हो गया, लेकिन जो PC है, P से C तक की दूरी कितनी? R मानी, और ये काय की हो जाएगी? ये प्लस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूरी हम किरण की दिशा में नापेंगे। PC उसी तरफ नाप रहे हैं, वो अभी दूरियां सब उल्टी नाप रही थी, इसलिए सब काय की थी? वो यानी माइनस की थी। ठीक, अब क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा व गामा के जो मान हैं वो समीकरण कितने में? 1 में रखने पर। कितने में रख देंगे? समीकरण 1 में रखने पर। जी है समीकरण 1, इसमें इसके रखेंगे मान हम। चलिए देखिएगा, तो -n2 बीटा का मान कितना है हमारे पास? H अपॉन माइनस का भी दिया गया है। जो बीटा का जो मान है हमारे पास कितना दिया गया? ये दिया गया H अपॉन माइनस भी। यहाँ आ जाएगा प्लस n1 गुणते। ठीक है, इसमें आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कितना आया था? H अपॉन माइनस के U। ठीक है, बराबर। यहाँ आ जाइएगा, इसमें देखिएगा, इसका मान रखना हमें। ठीक है, तो गामा का मान कितना आया था हमें? H अपॉन R आया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, इस माइनस से इस माइनस को क्या कर देंगे? काट देंगे।
यहाँ पे h का कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ h है यहाँ h है, तो h का कॉमन ले लेंगे तो ऊपर मिलेगा n2/v, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, तो यहाँ का माइनस हो जाएगा। और जब यहाँ लिखेंगे तो n1 कितना हो जाएगा n1/u हो जाएगा, बराबर तो n2 माइनस n1 और यहाँ लिखेंगे h/r। तो इस h से इस h को हम क्या कर देंगे यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो n2/v और n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये जो तुम्हारा डेरिवेशन था n2/v माइनस n1/v, ये था तुम्हारे गोलीय अवतर पृष्ठ के लिए फॉर्मूला। क्या था ये? गोलीय अवतर पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला होता है। यदि इसे और चाहें तो और आगे हम इसको ले सकते हैं। हम मान लें कि यदि जो जहाँ पे है अगर हम n बराबर n2 अपॉन अगर n1 रख दें, कितना n2 अपॉन n1 रख दें, तो ये फॉर्मूला ही बदल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बदल जाएगा। देखो हम यहाँ बता दें, अगर हम n बराबर n2 अपॉन n1 रख दें तो ये फॉर्मूला की स्थिति बदल जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा n/v माइनस 1/u बराबर n-1 कितना r। ये तुम्हारा फॉर्मूला इस रूप में भी निकल आएगा जब यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का वर्तांक कितना हो n हो। तो ये फॉर्मूला इस आधार से ये निकल आएगा n/v माइनस 1/u बराबर n-1 है, ये n है n-1/r। ये डेरिवेशन था जो हमने तुम्हें एक बहुत बेहतरीन भाषा में बताया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसका हमने गोलीय अवतर जो पृष्ठ के लिए था वो हमने पिछली वीडियो में कराया है, अगर ना देखा हो उससे जा कर के देख लो, और उसके लिए ये हमने करा दिया है। और देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।